अरे योगी तेरी तानाशाही अरे योगी तेरी गुंडागर्दी योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे बाबा जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। अरे मोड्डा जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ताकत बदल दो, ताज बदल दो, रणवे की सरकार बदल दो। रणवे की सरकार बदल दो, ताकत बदल दो, ताज बदल दो, रणवे की सरकार बदल दो। ताकत बदल दो, ताज बदल दो, रणवे की सरकार बदल दो। अरे ताकत बदल दो, ताज बदल दो, रणवे की सरकार बदल दो। ताकत बदल दो, ताज बदल दो, रणवे की सरकार बदल दो। सुमेश के हथियारों को फांसी दो, फांसी 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 दो। सुमेश के हथियारों को रमेश भाई हम शर्मिंदा है। रमेश भाई हम शर्मिंदा है। जिंदा है, रमेश भाई हम शर्मिंदा है। हत्यारे जिंदा है, रमेश भाई हम शर्मिंदा है। तेरा हत्यारे जिंदा है। रमेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। रमेश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये है वो पार्क। तो यहाँ पर अनुमति नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम नहीं जाना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बता देना चाहते हैं। ये अंबेडकर पार्क है और अगर सरकार ये कहती है ये अंबेडकर पार्क है, थोड़ा उधर चले जाओ नीचे से और बस। बाबा रुको, रुको, साहब पीछे रहो, तुम पीछे रहो। बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ दलितों के नहीं है, वो पूरे देश के हैं। ये बात प्रशासन भी जानता है, सरकार भी जानती है। लेकिन जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, वो बाबा साहब अंबेडकर को अपना नहीं मानती है, वो अपना दुश्मन मानती है। इसलिए अंबेडकर पार्क बनाने में उनको आपत्ति थी। अंबेडकर पार्क ही तो बना रहा था मेरा भाई। मेरा भाई बोर्ड तो लगा रहा था बाबा साहब का। मेरे भाई ने एक इच्छा जताई थी कि वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाए। अरे संविधान के निर्माता ही तो हैं, लोकतंत्र के जनक ही तो हैं। उनसे इतनी बड़ी समस्या कैसे हो गई जो उनको गोली मार दी गई? इतनी बड़ी समस्या हो गई जो उनको गोली मार दी गई। और ये अकेले एसडीएम का काम नहीं है, ये चंद पुलिस वालों का काम नहीं है, ये सरकार का हाथ है। ऊपर से फोन आया है, ऊपर से समझ लो ये ऊपर वाला फोन है। अब इस ऊपर वाले की कुर्सी को पलटना है हम दलितों को मिल करके। इनको पता होना चाहिए कि दलित 85% की हिस्सेदारी रखता है और भीमा कोरेगांव भी अच्छे से जानता है। सरदार उधम सिंह के बेटे हैं, हम लोग संविधान का पालन करते हैं, हम लोग कानून का पालन करते हैं। लेकिन आप हमें गोली मारोगे, हम चुप बैठ जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? आप हमें गोली मारोगे। लाओ आ गया सतपाल तंवर, आगे सारे भीम सैनिक, देखो इनके माथे पर कफन है, सबके माथे पर कफन है और सब लोग अपने सीने में बाबा साहब का जज्बा लेकर के चलते हैं। बोलो भाई, डरते हो मौत से? नहीं। डरते हो मौत से? नहीं। मारो गोली, ये लो मारो गोली। हम कोई इन्वेस्टिगेशन में आपके नहीं कर रहे कोई हस्तक्षेप। मारो गोली, लो मारो ना। उनको कैसे रोक रहे हैं आप? हमें गोली मारो, आगे हम उड़ा दो हमें गोली से। एक सोमेश मरेगा, हजारों सोमेश पैदा होंगे। आपने आज एक सोमेश को मारा है, हजारों लाखों सोमेश इस उत्तर प्रदेश में और देश में पैदा होंगे, कोई नहीं रोक सकता है। किसी में हिम्मत, लो मारो गोली। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा यहीं लगेगी। कह के जा रहा हूं आज। एक बात और बता देता हूं, आपके पास 100 गज का प्लाट है, 50 गज का प्लाट है, पुलिस कहती है, योगी कहता है कि परमिशन लेके आओ। अरे प्लाट के मालिक आप जी, सब कुछ आपके पास में उसका मालिकाना हक है, फिर उसमें आपसे कुछ भी करो,
कौन होता है योगी परमिशन देने वाला? कौन होता है प्रशासन परमिशन देने वाला? आपके खुद के प्लाट में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगाओगे तो फिर ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वहां पर जो है इनको परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों साहब, सही कह रहा हूँ? लेते हैं परमिशन और परमिशन मिलती नहीं है भाई, तुम बता दो। नहीं ऐसा ही होता है ना, नहीं मिलती है। और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई प्लाट देखो, कोई पंचायत की जमीन देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता है, उनकी प्रतिमा लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। तुम लगाओ, लड़का है नहीं यहाँ पर, लगाओ। बाबा साहब अम्बेडकर की है फोटो, है लाओ, लेके आओ, लेके आओ बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेके आओ, जल्दी दौड़ के जाओ। जी सर, चलेंगे चलेंगे जनाब, उधर भी चलेंगे, हम ना वायलेंस करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को व्यक्त करेंगे, कानून के हिसाब से करेंगे। गांव में आ गए, बड़ा गांव में कानून के जनाब, कानून के हिसाब से करेंगे। अभी आए हैं, आप हमारे अपने आपका सम्मान है, लेकिन सरकार से जो है हम बिल्कुल भी 1% भी हम सही नहीं है। सरकार भी विरोध करता हुआ है। आपने कहा, आपकी बात मानी गई। आप बाबा साहब की फोटो तो लगा सकते हैं, फोटो, इतना बड़ा फोटो लगा, देखो आखिरी सपना था सोमेश आपकी प्रतिमा। आप हाथ नहीं लगा, अभी बैठ जाओ सारे, बैठो भाई, बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, सारे लेके आए हो बाबा साहब की फोटो कौन लेने गया है? मंगाइए सर, मंगाइए। देखिए सुनिए, सोमेश का सपना था कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगे यहाँ पर। अरे कोई ना, पानी ले पीने के लिए थोड़ा भर के, हम बोतल हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, मतलब कानून को मानते हैं, कानून को हाथ में नहीं लेते। हमारे मसीहा मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो ये योगी कौन होता है रोकने वाला? मैं बड़ा गांव में कौन होता है ये रोकने वाला हमें? अगर यहाँ प्रतिमा नहीं लगेगी तो फिर ये युवा खून जो है ये खोलने से जो है वो घबराएगा भी। मुझे पक्का भरोसा है अपने समाज के ऊपर कि सोमेश का आखिरी सपना जरूर पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। आपकी जांच कब पूरी हो रही है जनाब? हम प्रतिमा लगाने आएंगे, अभी आपकी जांच में हस्तक्षेप नहीं करें, आप लगाने दोगे? आप परमिशन जो भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। बाबा साहब सबके हैं, आप ही नहीं, सबके आप लगाने दोगे? भाई ये कह रहे हैं लगाने देंगे, लगाने देंगे। अगर ना लगाने दो तो बता देना मुझे। लगेगी, लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। अरे भी सोमेश के नाम से बनाना पड़ेगा।